मेरे नन्हे दोस्तों और उनके माता पिता को बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप हैं बसंत गुरु जी के चैनल में। यह चैनल सिर्फ बातों का नहीं है, ये हमारा जुड़ाव होता है अपनों से। आज एक मेरे नन्हे मित्र ने मुझे पत्र लिखा व्हाट्सएप पे, और ऐसे बहुत सारे नन्हे मित्र अलग अलग इसी तरह के कुछ समस्याओं को लेकर के वह लिखा करते हैं। क्या है पत्र उनका? पत्र का मजलूम है। कहता है, गुरुजी, मैं नन्हा सा छोटा सा बालक हूँ। मेरी उम्र 12-13 वर्ष की है। मेरे माता पिता घर में सुबह चाय की शुरुआत, सुबह मॉर्निंग की शुरुआत बड़े झगड़े से करते हैं, मनहूसियत से करते हैं, और वो लगातार झगड़े करते हैं, विवाद करते हैं, टंटा करते हैं, और तरह तरह की ताने भी मारते रहते हैं, और गालियाँ तो ऐसे देते हैं कि मैं क्या बताऊं। जितना मैंने मैथ्स नहीं सीखा, जितना मैं बायोलॉजी नहीं सीखा, जितनी मैं इंग्लिश नहीं सीखा, उससे ज़्यादा मैं घर में टंटा फंटा और ये गाली गलौज सीख गया हूँ। और मेरे ऊपर बड़े अंकुश करते रहते हैं कि आप ऐसे दोस्त मत बनाओ, वैसे दोस्त मत बनाओ, ये नहीं खाना है, वो खाना है, इस स्कूल में पढ़ना है, इतना नंबर लाना है। यानी मुझको एक अपने टूल से समझते हैं, मशीन। दबाओ 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 और दबाओ। पापा हमेशा मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि मैं तुम्हारा पढ़ाई बंद करा दूंगा, मैं तुमको ये सामान नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे फीस नहीं भरूंगा, मैं तुम्हारा ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और तुम्हारे मम्मी की आदत ऐसी है, तुम्हारी मम्मी की आदत ऐसी। यानी हम सुबह मॉर्निंग में गुड नहीं होते। तो ये मॉर्निंग होती है हमारी घर की शुरुआत। तो जब टंटे से और झगड़े से घर की शुरुआत होगा तो उसका असर पूरे घर में हो जाता है। और उसके बाद खाते हैं खाना, नाश्ता इत्यादि, तो पूरे घृणा भाव से खाते हैं। उस भाव में बिल्कुल आनंद नहीं होता, प्रेम नहीं होता, शांति नहीं होता, तनाव, टेंशन और फुल टेंशन। और इसके बीच में फिर मेरे मम्मी और पापा मुझे ये भी समझा देते हैं कि बेटा, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आई लव यू, और 2 से 3 बार दिन में चिपका देते हैं। ये मुझको ऐसा लगता है कि जहर बुझा नस्तर डाल रहा जैसे। जब भी मुझको मेरे घर के मम्मी पापा जब आई लव यू बोलते हैं, तब ऐसा लगता है कि मेरे सीने में जहर बुझा खंजर डाल दिया है। मैं क्या बताऊं, ये घृणा के संसार से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। सोते हैं तो फुल कंप्लीट टेंशन में सोते हैं। दोनों तो लड़ते झगड़ते खपते रहते हैं, और पैसे की कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे माता पिता गरीब हो, मजदूर हो, जो कमाए और खाए, ऐसा नहीं है। न मध्यम वर्गीय है, हाई सोसाइटी। सारा झगड़ा कमरे बंद करके करते हैं, साउंड करके करते हैं, बाहर के लोगों को पता ना चले। बाहर के लोग सामने में एक स्माइल, बड़ा गजब की स्माइल, और मम्मी पापा दोनों स्मार्ट है, बड़े देखने में सुंदर हैं, पर मेरे लिए तो वो ज़िंदगी मेरा नर्क जैसे हो गया है। मुझे कहते हैं, बेटी आई लव यू, तो मेरा जो लाइफ है ना, वो चरमरा जाता है कि क्या यही प्रेम है? यही प्रेम है कि घृणा करो, झगड़ा करो, टंटा करो, मारपीट करो, और दुनिया भर की छीत हो करो, पूरी कैक्टस उगा लो, घर में तबाही ले आओ, घर में संस्कार के नाम पर दिखावा, पाखंड। और क्या यही प्रेम है जीवन का? मैं बड़ा मुसीबत में फंस गया हूँ गुरुजी, और मेरा लाइफ में ना बहुत गलत हो रहा है। हर जगह मैं देखता हूँ तो रांग ही रांग हो रहा है। अब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता। अब मेरा मैथ्स जो बहुत तगड़ा था, अब वो उसमें मेरी रुचि खत्म हो गया है। बायोलॉजी में भी रुचि खत्म हो गया है। अब दोस्तों से भी मन नहीं करता। खेलने का मन होता है तो घर में झगड़ा रोक देते हैं। जब मैं किसी गेम की बात करूं तो झगड़ा रोक देते हैं। जब मैं किसी वस्तु के लिए बोलूं तो विवाद, फिर वही दुनिया भर की चीज़ें कि हमने आपको ये दे रहे हैं, आपको वो दे रहे हैं, आपको ये दे रहे हैं, जैसे मैं कोई भीख मांग रहा हूँ। तो ये दे रहे हैं और ले रहे हैं कि भाव मेरे जीवन में बड़ा कटुता फैला दिया है। मैं इस बड़ी मुसीबत में मैं रोज़ का रोज़ और इसी स्थिति में बड़ा होता जा रहा हूँ। और मैं अपने माता पिता को कई बार कोशिश किया समझाने का, पर मैं नहीं समझा सकता। वे पेरेंट्स हैं, वे बड़ी उम्र के हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, पैसा कमाते हैं, और दुनिया भर की बड़ी बड़ी साहित्यिक शब्द बोलते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स बोलते हैं, बड़े बड़े मनोविज्ञान की बात करते हैं, बड़े बड़े ऐसा बोलते हैं जैसे कि तोपचंद कोई व्यक्ति हो जिसके जीवन में अथाह ज्ञान का है, ऐसा वो अपने डायलॉग से करते हैं, बड़े बड़े डायलॉग से करते हैं। और मैं इन्हीं के बीच में मैं बढ़ता जा रहा हूँ, और मेरे मन में
एक अज्ञात रूप से घृणा ने का भाव जन्म ले लिया है दोनों के प्रति। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इनको माफ़ कर पाऊँगा, और करूँ तो कैसे माफ़ करूँ, किस तरह से माफ़ करूँ। अभी मेरा बालपन है और मेरे बालपन को इस तरह से मुझे जद्दोजहद करना पड़ता है कि बात बात पर मुझको नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। मुझे बात बात पर टोच मारते हैं कि देखो उसका लड़का कितना नंबर ले आया, उसका लड़की कितना नंबर ले आया, उसका लड़की इतना परसेंटी है, उसका लड़का इतना परसेंटी है, वो विदेश में पढ़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, आप इस मेडिकल की लाइन में पढ़ाई कर लो, पैसा ही पैसा है, आप इंजीनियरिंग कर लो, सिविल इंजीनियरिंग कर लो, पैसा ही पैसा है, आप इस क्षेत्र में जाओ, पैसा ही पैसा। यानी एक ही बात मेरे दिमाग में ठूसा जाता है, वो है पैसा। और वो घर में इतना पैसा है कि उस पैसे के कारण उस घर में आग लगी हुई है। यदि गरीब होता, मेहनत करता, मजदूरी करता, पसीना गलाता, तो थक करके सो करके चूर होकर के सो जाता, और उनको ये नफरत करने की, घृणा करने की उस समय ही नहीं मिलता। मैं ऐसा सोचता हूँ, पर ये पैसा इनके हमारे घर में बड़ी आग लगा के रख दिया है, और पूरी उस आग में कोई हम बच नहीं पा रहे। अब क्या करूँ, कैसे करूँ? कोई उम्मीद का किरण दिखाए गुरु जी। मैं इसी उम्मीद के किरण से मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। मैं अपनी यह पीड़ा आपको साझा कर रहा हूँ। मित्र, मेरे नन्हे दोस्त, आपकी इस पीड़ा से हम अवगत हुए। हमें भी बहुत पीड़ा हुआ, दुख हुआ। ये जो नए कल्चर हैं, ये जो नई सोसाइटी है, ये जो नई सभ्यता ने जन्म लिया है, लोगों की जो नया व्यवहार ने जन्म लिया है, दिखावे की व्यवहार ने जो जन्म लिया है, पाखंड ने कितने घरों को तबाह कर दिया। ये पति पत्नी के बीच में जब रिश्ता कायम होता है, तब अधिकांश लोग सुंदरता है, धन दौलत है, और नौकरी है, चाकरी है, कितने ऊपर की कमाई कर लाते हैं, कितने घर में धन आते हैं, इस बाहरी आवरण को देख करके जिस घर ने अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत किया, अपना घर जोड़ा है, उस घर में रोड़ा ही रोड़ा है, उस घर में रोड़ा ही रोड़ा है, क्योंकि आपने बाहरी पाखंड को महत्व दिया। इसके कारण से घर उस रोड़े ही रोड़े में अटक गया है। आपने भारतीय मूल तत्व को छोड़ दिया था कि इस पति पत्नी एक साहचर्य जीवन होता है, एक दूसरे को समझने का जीवन होता है, और एक पवित्र जीवन होता है। यह दाम्पत्य जीवन मौज मस्ती का और सेक्स का ही नहीं होता। यह दाम्पत्य जीवन इस जीवन को शानदार बनाने का है, और प्रभु की भक्ति का जीवन है। ये इस संसार को सुंदर बनाने का जीवन है। लेकिन आजकल के हमारे जो पेरेंट्स हैं, जिसको आजकल हम पढ़े लिखे बोलते हैं, हाई सोसाइटी बोलते हैं, पैसे वाले बोलते हैं, बड़े बड़े अफसर बोलते हैं, और इस मेरे नन्हे मित्र ने जो मुझे पत्र लिखा है, वह कोई छोटा मोटे घर का नहीं है, बड़े अफसर घर का वो बच्चा है, बड़े अफसर घर का बच्चा है, जो पूरी दुनिया को बेहतरी करने का बीड़ा उठा के रखा है। ये उनके घर के हालात है बच्चे मित्रों। ऐसे ही हालात हमारे मध्यम वर्ग में भी होता जा रहा है। देखा देखी। तो मेरे नन्हे दोस्त, फिक्र ना करो। मेरे नन्हे दोस्त, आप एक बात समझ लीजिए, ऐसे कैटेगरी के जितने भी माता पिता हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, चाहे वो अमीर घर का हो, चाहे वो मध्यम घर का हो, या फिर गरीब घर का हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, या सामान्य कैटेगरी का हो, इस कैटेगरी होने से वो महान आत्मा नहीं बन जाते, वे शानदार नहीं बन जाते। शानदार बनते हैं अपने कर्मों से, शानदार बनते हैं अपने नेक नियत से। मित्र, तो मेरे नन्हे मित्र, आपके माता पिता ने जब अपना दाम्पत्य जीवन जोड़ा, तो वह एक अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए नहीं जोड़ा। उसने क्या देखा, कैलकुलेट किया कि मैं इनके घर में यदि शादी होकर जाती हूँ तो इनके पास कितनी संपत्ति है, और इसका कितना रुआब है, इसके पास कितनी दबदबा है। और उसने देखा लड़की ने कि मेरा यहाँ इस घर में इतना धन दौलत है कि मेरा लाइफ सुरक्षित रहेगा। लड़के ने क्या देखा कि यह लड़की बड़ी खूबसूरत है, स्मार्ट है, मैं जहाँ जाऊँगा तो मेरा रुतबा बढ़ेगा। देखो इसकी पत्नी कितनी सुंदर दिखती है, कितनी स्मार्ट दिखती है, और पढ़ी लिखी है, और पैसे भी ये कमा सकती है। तो इस कैलकुलेट से उन्होंने उससे शादी कर लिया। शादी होने के बाद दोनों का विचारधारा बिल्कुल विपरीत, दोनों की जीवन शैली विपरीत, दोनों की समझ विपरीत, दोनों की काम करने की क्षमता विपरीत, दोनों में आवेश, दोनों में क्रोध, दोनों में टेंशन, दोनों में एजुकेशन होने का अपना अपना घमंड, दोनों का ईगो, और दोनों की पर्सनालिटी आपस में टकराने लगा।
समझौता तो ये जानते ही नहीं, क्योंकि बुद्धि बल से इन्होंने विवाह किया था, भावना से नहीं। बुद्धि तत्व जहाँ जहाँ जिस घर में हावी होगा उस घर में ऐसे टंटा आए दिन होते रहेंगे। भावना और संवेदना को यदि आपने साइड किया, धर्म को साइड किया, अध्यात्म को साइड किया, सिर्फ ये पाखंड को यदि आप ले आए कि इस दुनिया में हमारा बड़ा स्टेटस है, हम इसको बना के रखेंगे, तब ये क्या होता है, फिर आपके माता पिता ने सिर्फ अपने शारीरिक संतुष्टि के लिए जो सेक्स किया, उससे आपकी उत्पत्ति हो गई। उसके मन में यदि जीवन के प्रति प्रेम होता, वो प्लानिंग करते कि हमारा संतान आएगा इस संसार में, तो उसके भीतर में, उसके डीएनए में हम क्या देना चाहते हैं, प्रेम, मोहब्बत, समझौता और संवेदना, शालीनता और इंटेलिजेंट क्या भरना चाहते हैं। उसने कोई प्लानिंग नहीं किया था, एक्सीडेंटली आप गर्भ में आ गए, और जिस दिन से आप गर्भ में आए फिर दोनों के बीच में लगातार तनाव होना शुरू हो गया, झिकझिक होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये जिस घर से आए हैं, ये जो इनके डीएनए हैं, वहाँ भी ऐसे मनोरोगी पलते रहते हैं, दिखने में स्वस्थ, शरीर में स्मार्ट, बोलने में बड़े ज्ञानवान, लेकिन अव्वल दर्जे का ये मनोरोगी होते हैं। इनके मन के में ऐसा रोग पलते रहते हैं और उस रोग को ढकते रहते हैं। एक मुखौटा, दो मुखौटा, तीन मुखौटा, इतने मुखौटे लगा लेते हैं कि उसको ही समझ में नहीं आता कि उसका कौन सा मुखौटा है। और इसके कारण से उस घर में शरीर से चूंकि विवाह हुआ था, मन से मन की मेल नहीं था, आत्मा से आत्मा का जोड़ नहीं था, भावना से भावना का नहीं था, दो परिवार आपस में नहीं मिले थे, दो साहचर्य जीवन नहीं बना था, अर्धांगिनी नहीं हुए थी, दोनों के बीच में डिफरेंट था। और ये जो कैंसर है, मन के रोग का कैंसर, दोनों के जीवन में ईगो का टकराहट, ये ईगो का टकराहट, ये दोनों मनोरोगी, कोई कम और कोई ज़्यादा, अपने अपने जगह पर दोनों ने टंटा पाल रखा है। तो ऐसे माता पिता के जितने भी माता पिता पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों में ये पीड़ा स्वाभाविक है। उनके बच्चों में अपने माता पिता के प्रति घृणा होना स्वाभाविक है। उनके बच्चों में अपने जीवन के प्रति असुरक्षित होना स्वाभाविक है। वे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों न रहे, आखिर में उसका दिशा बिगड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि वह घर में जो वातावरण से जो वो महान बनता, वह घर उनको घटिया बना रहा है, वो घर उनको लगातार तकलीफ दे रहा है, वो घर उनको मानसिक वेदना दे रहा है, वो लगातार पीड़ा में है। पैसा किसी की मानसिक पीड़ा को हर नहीं सकता, आपके साधन उसके प्रेम ला नहीं सकता, आपका ये दिखावटी, आपके ये पाखंड उनके जीवन के अंदर में प्रेम का रस घोल नहीं सकता। मेरे पेरेंट्स, माता पिता, यदि आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो इसकी आकलन करो, मूल्यांकन करो, जांच परख करो, क्या आपका संबंध, आपका पति पत्नी का संबंध सिर्फ शारीरिक है या मानसिक भी है या आध्यात्मिक भी है। सिर्फ यदि शारीरिक का संबंध होगा तो आपके घर में लगातार टंटा होगा, और टंटे के अलावा कुछ नहीं होगा। उस घर में चाहे जितना भी संपन्नता हो, जितनी भी उस घर में महानता हो, चाहे आप कितने बड़े घर के हो या कितने उच्च जाति के हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे इसका कोई फर्क नहीं है। ये मानसिकता का फर्क है, ये जीवन स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल है मित्र। तो मेरे नन्हे दोस्त, आप चिंता ना करो, आपके साथ आपका ईश्वर है। इस बात को लगातार महसूस करो। यह ईश्वर समय के रूप में हर किसी का हिसाब करता है। आपका जन्म उस घर में हुआ है, इसका आशय ही है कि आपको यह परीक्षा दिलाना पड़ेगा। आप परीक्षा में लगातार हो। आप अपने को वादा करो, अपने को कमिट करो कि आप अपना जीवन ऐसे नहीं जियोगे, आप अपनी मानसिकता ऐसे नहीं रखोगे, आप किसी को घृणा नहीं दोगे, आप अपना ईगो की टकराहट से बचोगे। ये जो आपके घर में दिख रहा है, उससे सबक लीजिए, उससे सीख लीजिए कि वो आपके जीवन में हावी ना हो। आप अपना एक ही काम करें मित्र, क्योंकि बिना ज्ञान जग सुना, बिना ज्ञान का इस संसार में हमारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। बिना ज्ञान का इस संसार में कुछ भी भला होने वाला नहीं है। तो यदि आपको जो सुविधाएं मिली है, जो साधन मिली है, उसके लिए आप अपने को धन्यवाद करो। माता पिता को भी धन्यवाद दो कि इतने लड़ाई झगड़ा के बावजूद, इतने टंटा फंटा के बावजूद आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको कुछ सुविधाएं दी जा रही है, आपको कुछ दिया जा रहा है। भले ही वो दुनिया को दिखाने के लिए हो, भले ही वो लाज शर्म के कारण हो, भले ही उनकी मजबूरी हो, जैसा भी है आपको वह सुविधा मिल गया। तो इस सुविधा मिल गया, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए,
कि अभी आप असुविधाग्रस्त नहीं हो, अभी आप रोड में नहीं हो, अभी आप उन बालकों की तरह नहीं हो जिनका कोई माता पिता नहीं होता, जिनका कुछ नहीं होता। अभी उस बालक से आप बेहतर हो जिसके घर में आज खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको उसका गरीब उसका केवल सरकार के द्वारा दिया गया मध्याह्न भोजन ही केवल एक सहारा है, और उसके पास न एक जोड़ी कपड़ा है, न जूता है, न एक कापी कलम है, और न किसी अच्छे लोगों से दोस्ती करने के लिए उनके पास स्थान है। वे गरीबी और फटे हाल में वो अपने को संघर्ष कर रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपने को ऊंचा उठाने के लिए। तो कम से कम आपके पास इतना सुविधा तो है कि आप इससे वंचित नहीं हो। तो जो आपके घर में घृणा है, टंटा है, इन तमाम चीज़ों को साइड में रख दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके पास जो है उसको देखिए, जो आपको मिला है उसको देख लो, जो आपको सुविधा मिल रही है उसको देख लो, जो आपके पास अभी अच्छाइयाँ हैं उसको देख लो, जो आपके दोस्त अच्छे हैं उनको देख लो, आपको एक अच्छा स्कूल मिल गया उसको देख लो, आपको एक अवसर मिला है पढ़ने का उसको देख लो। तो आप अपने को वादा करो कि आप पढ़ाई को में अपना सारा समय व्यतीत करेंगे। घर में जो भी झगड़ा हो रहा है उनके तरफ से कान को बंद। गांधी जी का एक बंदर, कान को कर लीजिए बंद। एक बंदर गांधी जी का कि इस आपके घर के अंदर में जो भी दंगा फसाद होता है, जो भी टंटा होता है, उसके तरफ से कान बंद। यदि आप ये कान बंद करके अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो, यदि अंदर की शांति सुनते हो, अंदर का प्रेम सुनते हो कि आपका जीवन के साथ प्रेम है, इस संसार को आप अच्छा करोगे। कल आप ऐसा माता पिता नहीं बनोगे। तो आपको खूब पढ़ाई करना, खूब पढ़ाई कीजिए और समय के साथ इनको छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये अव्वल दर्जे का ऐसा आत्मघाती मनोरोगी में फंस गया है कि कैंसर से भी भयानक ये रोग है। क्यों? क्योंकि ये आपका मशीन में नहीं आएगा कि इसमें ऐसे कोई कैंसर सेल्स है जो इसको तबाह कर रहा है। ये मशीन में नहीं आता। हमारे विज्ञान इतना हमारा विज्ञान शक्तिशाली नहीं है कि भावना और मन के भीतर में जो रोग पनप रहा है, जो गंदगी पनप रहा है, जो टेंशन पनप रहा है, जो नकारात्मक चीज़ें पनप रहा है, उसको मशीन उसको नहीं बता सकता कि किस मात्रा में पनप रहा है। वे तो जीवन शैली है मित्र। और इसलिए ऐसे भयानक जो कैंसर से ग्रसित व्यक्ति हैं, मनोरोगी से जो कैंसर है या उसके आत्मघाती है, क्योंकि इससे वह निजात भी नहीं पा सकता, क्योंकि उसके वो जीवन में आदत में हैबिट्स में शामिल हो गया है। जिस क्षण वह इसको छोड़ देगा, उसको लगेगा कि वो हार गया दुनिया से, उसको लगेगा पत्नी से वो हार गए, पत्नी के चंगुल में है, पत्नी के इशारे पे चलता है, उसको लगेगा, पत्नी को लगेगा कि मैं पति मुझको दबोच रहा है, पति मेरे ऊपर शासन करता है, ससुर मेरे ऊपर शासन करता है, सास मेरे ऊपर शासन करता है। मैंने दुनिया को ऐसा लगेगा कि वह दबा कुचला व्यक्ति, क्योंकि उसका ईगो उनका सबसे बड़ी बुनियादी उनका बीमारी है, ईगो। इस ईगो का जीवन शैली में उतर के आना ही उस घर का तबाही का कारण है मित्र। तो आपके माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, वो समझदार होते हुए भी नासमझ हैं, पढ़ा लिखा एक बेवकूफ़ नंबर के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, सारा कुछ आपको पीड़ा दे रही है। तो आप अपने तरफ से उधर मत देखिए। अब समझ गए कि आपके घर में एक फ्री में मूवी चल रहा है जिसमें स्टंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो रहे हैं, और आप उस झगड़ा में अब आनंद लेना सीखो। देखो कैसे पढ़े लिखे माता पिता, देखो कैसे समझदार माता पिता कैसे आपस में एक झगड़ा करते हैं, छोटे छोटे बातों को लेकर के कैसे बेवकूफ़ियाँ वाली हरकत करते हैं। आप इसकी सेकंड पहलू को देखो, क्या वाकई इतने पढ़े लिखे घर में ऐसी हरकतें होते हैं? तो ये क्या है? ये उसके अंदर में पलने वाले उनके मन का रोग का वो बाहरी प्रकटीकरण है, वो बाहर उसका निकल रहा है, तो उसको निकलने दीजिए। आप उस रोग से बचने की कोशिश करें मित्र। निसंदेह तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि तुमने बालपन में एक चीज़ समझ लिया है कि ये तमाम चीज़ें जीवन के लिए हानिकारक है। और जिस व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि यह जो परवरिश का तरीका है, यह जो वातावरण है वो लाइफ के लिए हानिकारक है, तो फिर उसके जीवन में फिर हमेशा अच्छा ही चीज़ हो जाता है, क्योंकि वह समझ चुका है। आप जिस बात को आप 12 साल में समझ गए मित्र, आपके माता पिता इतने वर्षों में नहीं समझ पाए, इतने वर्षों में नहीं समझ पाए, और भी नहीं समझ रहे हैं, और तब भी नहीं समझेंगे। तो आप उनको, दूसरे को हम नहीं सुधार सकते, हम उनको नहीं सुधार सकते, लेकिन हमारा हिस्सा है अपने को सुधार लेना। हमारे हिस्से में आता है अपना अच्छा कर्म कर लेना, हमारे हिस्से में आता है अपने ईश्वर के साथ
अपना मजबूती संबंध याद रखना। हमारे हिस्से में आता है कि हम अपने को बेस्ट करके दिखाएं। हमने अपना आचरण बेस्ट कर लिया, अपना स्वभाव अच्छा कर लिया, अपना जीवन सकारात्मक कर लिया, अपने जीवन को एनर्जी से भर लिया, तो हम एग्जाम्पल बन करके ऐसे ढेर सारे पेरेंट्स को हम सही रास्ते पे ला सकते हैं। हम उसके रास्ते पे चल करके हम किसी माता पिता को आईना नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके विपरीत दिशा में चल करके हम अपने माता पिता को एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि देखिए ये आपका जीवन जीने का तरीका है, और देखिए ये मेरा जीवन जीने का तरीका है, और जिसको जो पसंद उस जीवन को जिएगा। मेरे नन्हे दोस्त, आपने घृणा का पक्ष छोड़ा है, इसके लिए बधाई। आपने अपने जीवन का मूल्यांकन देखा है, इसके लिए बधाई। आप अपनी पीड़ा को समझे हो, इसके लिए भी बधाई। आप कोई गलत कदम अब तक नहीं उठाए हो, इसके लिए भी ढेर सारी बधाई। और आप अपनी मानसिकता बिगड़ने मत देना, अपनी माइंडसेट अपने ईश्वर की तरफ रखना, अपने अच्छे आचरण की तरफ रखना, अपने को बेस्ट करने की तरफ रखना। और इधर से कान बंद कीजिए, उनको झगड़ने दीजिए, लड़ने दीजिए। वो बूढ़े पेड़ हो चुके हैं, अब उनका बीज नहीं बदल सकता। अब जब वो चाहेंगे, जब उनको समय ठीक करेगा, जब समय की लताड़ पड़ेगा, जब समय की हथौड़ा पड़ेगी, जब समय का उनको पीड़ा होगी, जब उनके शारीरिक रोग से जूझेंगे, जब तरह तरह की व्याधि से जब जूझेंगे और रोगग्रस्त शरीर से वो जब हाय हाय करेंगे, तब शायद उनको समझ में आएंगे। तब तक काफ़ी देर हो चुका होगा। लेकिन आज मेरी पेरेंट्स यदि समझ जाए, आज समझ जाए, तो आज उनकी 90% रोग खत्म हो जाएंगे। आज भी अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, आज भी अपने घर को बेहतर कर सकते हैं। मित्र, एक उम्मीद की किरण है कि मनुष्य जिस दिन अपने को समझता है, जिस दिन अपना आईना देख लेता है और वो भीतर से उसे शिद्दत से महसूस कर लेता है, उसका घर उसी दिन से बदलना शुरू हो जाता है। तो समझने की बात है, जिस दिन समझ में आएंगे आपका घर बदलना शुरू होगा। लेकिन आप अपना अच्छाई का रास्ता मत छोड़ना, ईश्वर से अपनी समीपता अनुभव करना कि यह विराट ईश्वर आपके साथ है, विराट ईश्वर की शक्ति आपके साथ है, विराट ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है। और विराट ईश्वर जिसके साथ होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बस उसको एहसास से भरो, महसूस से भरो, और अपना कर्म शिद्दत से करो। अपने एजुकेशन को आप अपना पूरा का पूरा समय लगा दो। जब आपका वक्त आएगा तब आप अपना औकात दिखाना मित्र, कि हाँ देखो मेरे अंदर में ये सामर्थ्य है, मैंने ये किया। तो अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए अपने ईश्वर के साथ में बातचीत किया करो, अपने भगवान के साथ में आंख बंद करके बातचीत किया करो। मैं जब मैं 9वीं क्लास का छात्र था तो मैं अकेले रहता था शहर में, और हाथ से सारा कुछ काम करना पड़ता था। बड़ी दुख होता था, बड़ी पीड़ा होती थी। काश मुझको कोई खाने बना के दे देता, काश मेरे लिए कोई टेबल कुर्सी दे देता, काश मुझको भी एक अच्छी ड्रेस मिल जाता, काश की भयंकर भीड़ थी। तो एक दिन मेरे मन में आया, मैं जब तक ये काश देखता रहूँगा तब तक मैं फिर हंसी मेरे चेहरा में नहीं आएगा, तब तक तेज मेरा दिमाग में नहीं आएगा, तब तक मैं बेहतर नहीं बन सकता हूँ। तब मैंने उस काश के लिस्ट को बाहर फेंक दिया, लिखा, कागज में लिखा और जला दिया, फिर लिखा, फिर जला दिया, फिर लिखा और फिर जला दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे पास क्या क्या है। मैंने देखा कि मेरे पास एक घर है जिसमें मैं रह सकता हूँ, भले कि वो रेंट का है। मैंने देखा कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं जो मेरे अपने हैं। फिर मैंने क्या देखा कि मेरे पास अच्छे पड़ोसी भी हैं। मेरे पास एक कुशल मार्गदर्शक तो नहीं था, मैं किसी को अपनी बात शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब सब्जी के लिए जाता तो वहाँ जो मैं जैसे सब्जी लेता, हम उनसे बातचीत करते, हम उसके घर की हाल चाल पूछते। इस तरह से मैंने अपने पॉजिटिव गुण को बढ़ाया। और मैं घर में आकर के बैठ जाता था, आँख बंद कर लेता था। आँख बंद करके मैं अपने विराट ईश्वर से बात करता था कि मैं सोचता था कि इस संसार को बनाने वाले हे पिता, इस संसार को बनाने वाले हे शक्ति, मैं नहीं जानता कि आप कहाँ हो, कैसे हो, किस रूप में हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपने मुझे इस संसार पे पैदा किया है, तो आप मेरे साथ 24 घंटे हो। आपकी शक्ति मेरे साथ 24 घंटे है, आपकी सामर्थ्य मेरे साथ 24 घंटा है। और यदि आप मेरे साथ हो तो दुनिया का कोई ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। मुझे हमेशा ऊर्जा से भरोगे, मुझे हमेशा उत्साह से भरोगे। मेरे अंदर में हमेशा अपने जीवन के प्रति उमंग बना रहेगा और मेरा जीवन हमेशा बेस्ट बना रहेगा। मैं ऐसे भाव कर लिया करता था। आधा घंटा, 1 घंटा मैं चुपचाप बैठ करके अपने उस विराट ईश्वर के साथ उपासना कर लिया करता था, बैठ लिया करता था, बैठकी कर लिया करता था, मीटिंग कर लिया करता था। तो मेरे नन्हे दोस्त, आप भी अपने जीवन का
1 घंटा निकालो और चुपचाप बैठ करके अपने विराट ईश्वर के साथ दोस्ती करो, अपने विराट ईश्वर के साथ अपनी पीड़ाएं साझा करो। शिकायत मत करना, शिकायत वो सुनता नहीं है। पीड़ा भी मत साझा करना, वो पीड़ा भी नहीं सुनता है। वो सुनता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, आपका भविष्य कैसा बनाना चाहते हो, आप कितना मेहनत करना चाहते हो, किससे आप दोस्ती करना चाहते हो, कैसा आपका भविष्य बने, कितने आप खुश रह सकते हो। आनंद, प्रेम, दोस्ती और मेहनत, ये सब उनसे शेयर करना। वो शिकायतों को नहीं सुनते, वो कान बंद कर लेते हैं सब, नहीं बोलते। मैं मुझको सुनना ही नहीं है शिकायत। ईर्ष्या को नहीं सुनते, जलन को नहीं सुनते, डाह को नहीं सुनते, झगड़ा को भी नहीं सुनते, टंटा को भी नहीं सुनते। वो पत्थर बन जाते हैं उस समय। लेकिन जब आप प्रेम की बात करते हो, जब अपनी खुशी की बात करते हो, जब अपनी आनंद कैसे में बात करते हो, जब अपनी अच्छाई की बात करते हो, जब सकारात्मक की बात करते हो, तो वो गदगद होकर के फिर आपको गले लगा लेता है और एक जादू की छप्पी देता है। और जोरदार जादू की छप्पी जब मिलता है तब फिर आदमी निहाल हो जाता है। मेरे नन्हे दोस्त, दुनिया में केवल एक वही शक्तिशाली चीज़ है जो आपका उम्मीद का किरण है, जिसे छोड़ना मत। हमेशा अपने साथ मजबूती के साथ माइंड सेट से अपने पास अपने हृदय में चिपका के रखना। फिर देखना कि आपका जीवन किस तरह से प्रकाश से भरेगा, किस तरह से आपको एक अच्छा वातावरण मिलेगा और कैसे आप जीवन में बेहतरी करते करते आप अपनी सफलता और समृद्धि के शिखर तक पहुंचोगे और शानदार बनोगे। फिर उस दिन कहना कि ये गुरुजी, आपने जो मुझे दोस्त से मिलाया था वो तो गजब के हैं। तो अपना सच्चा दोस्त से रोज़ मिलना और अपने सच्चे दोस्त से रोज़ मुस्कुराना और अपने सच्चे दोस्त को रोज़ थैंक यू भी बोलना। मेरे नन्हे दोस्त, मैं फिर मिलूँगा, तब तक गुरुजी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।